फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। आपको पता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का सिंपल सा मतलब होता है जब हमारी पार्टनरशिप में कोई पार्टनर एंटर हो रहा होता है। तो बस आज हम इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं और देन एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं। इस चैप्टर में सबसे मेन होता है आपका रेशोज़ कैलकुलेट करना कि कोई पार्टनर आया तो उसका शेयर कितना होगा और कितना नहीं। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज मैं आपको इसमें एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में सबसे पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगी, देन फिर आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट के बारे में बताकर उसके एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करवाऊंगी। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का सिंपल सा मतलब है जब हमारी फर्म हमारी पार्टनरशिप के अंदर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, वो भी हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर सेक्शन नंबर 31 के अकॉर्डिंग। उस टाइम पे हमारी जो पार्टनरशिप डीड होती है उसकी जगह उससे वो एग्री करता है, हमारा एग्रीमेंट उस टाइम अब्सेंस हो जाता है और नया एग्रीमेंट प्रिपेयर होता है जिसमें हमारी फर्म को सारे शेयर मतलब उसे राइट मिलता है हमारे फ्यूचर प्रॉफिट का और हमारे एसेट्स का। और ये सारी चीज़ें हमारी फिर अरेंज होती हैं कि नए पार्टनर के आने की वजह से हमारी फर्म में जो जो चेंजेस होते हैं वो सारी चेंजेस हमारे नए पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं। जब एडमिशन होता है नए पार्टनर का तो क्या क्या चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है, हमारी ओल्ड पार्टनरशिप पे इफेक्ट पड़ता है, नए पार्टनर पे फर्क पड़ता है, इनकमिंग पार्टनर्स पे इफेक्ट पड़ता है, साथ में हमारी कुछ नई चीज़ों में एडजस्टमेंट होती है जैसे कि हमारे रिजर्व्स हो गए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो गए, लॉसेज हो गए, हमारी एसेट्स हो गई, लायबिलिटी हो गई। और जो हमारा पार्टनर एडमिट होता है उस टाइम पे हमारी कौन कौन से एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट होती है। हमारी अकाउंटिंग में सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इंपॉर्टेंट होती है, हमारी एडजस्टमेंट होनी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस की, हमारा जितना भी डेफिड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसके एडजस्टमेंट करना जरूरी है, रिजर्व्स के बारे में, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, हमारी कैपिटल और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये सारी चीज़ें करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हमारा नया टॉपिक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं ये सारे प्रॉफिट शेयर्स बताऊंगी कि कैसे हम अपने न्यू पार्टनर्स की जो शेयर है वो निकालते हैं और न्यू पार्टनर्स के हिसाब से हमारे ओल्ड पार्टनर्स का जो शेयर होता है वो कैसे होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। अब हम चलते हैं हमारे रिवॉल्यूशन ऑफ अकाउंट पर। तो देखिए हम लोग आकर रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड दी असेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़, जिसके अंदर हमारे एडमिशन के टाइम पे जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ होती है वो सारी रिवैल्यूड होती हैं। देख सकते हैं हमारी यहाँ पे इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन। अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई तो रिवॉल्यूशन में वो क्रेडिट हो जाएगी। अगर हमारी अमाउंट्स ऑफ लायबिलिटीज जो है वो इंक्रीज हुआ है तो भी क्रेडिट, अगर डिक्रीज हुआ है तो डेबिट। अगर हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो वो भी हमारी रिवॉल्यूशन अकाउंट में जाएगी और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे। अब देखते हैं हम हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट, जहाँ पे उन्होंने हमें बता रखा है सबसे पहले हम अपनी एसेट्स लिखेंगे जो डिक्रीज़ हो गई, फिर हम लिखेंगे अपनी लायबिलिटी डेबिट में जो हमारी इंक्रीज़ हो गई। हम इसी तरह से क्रेडिट में करेंगे, इसी का वाइस वर्सा। एसेट्स इंक्रीज़ हुई है तो क्रेडिट, अगर लायबिलिटी डिक्रीज़ हुई है तो क्रेडिट। उसके बाद अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड एसेट्स दिखाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल रेमुनेशंस दिखाएंगे, कैश या बैंक से जितने भी एक्सपेंसेस है वो दिखाएंगे और फिर उसके बाद हम अपना लॉस या प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए मैं आपको एक इलस्ट्रेशन करके दिखाती हूँ, उससे आपको क्लियर होगा कि हम ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जो आज हम इलस्ट्रेशन करेंगे वो है इलस्ट्रेशन नंबर 49, जहाँ पे उन्होंने बोला है चंदर्स एंड दामनी जो है दो पार्टनर थे, दोनों के शेयर इक्वली थे और उसके बाद हमें बैलेंस शीट दी और कुछ हमें एडजस्टमेंट दिए। हमें इन एडजस्टमेंट को सॉल्व करके रिवॉल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। आप लोग फटाफट से क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैं क्वेश्चन दिखा रही हूँ और साथ में अपना फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे। देखिए मैंने तो अपना फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया है, ये मैंने बना लिया अपना रिवॉल्यूशन अकाउंट और ये बना दिया मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आप लोग भी फटाफट सी क्वेश्चन के साथ साथ फॉर्मेट मेकिंग कर लीजिए और फिर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला है चंदर एंड दामनी जो थे दो पार्टनर्स थे और इनके बारे में हमें कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटी दे रखी है, साथ में कुछ एडजस्टमेंट दिए। तो सबसे पहले जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि हमारी जो लायबिलिटी और एसेट्स है उन्हें लिखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हमें उन्होंने क्या बोला है। अलीना नाम की हमारे यहाँ पे एडमिट हुई है एक न्यू पार्टनर जिसका शेयर है 1/3। देन हमारी वो आई है 3 लाख रुपये कैपिटल और 50,000 रुपये गुडविल में अपना शेयर्स के लिए। दैन डाटर्स जो है वो हमारे 5,000 रुपये के थे जो हमारे अनरिकॉर्डेड है। फर्नीचर जो है रिड्यूस हो गया 10% से एंड हमारे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है वो 5% से क्रिएट हो गए। और उसके बाद उन्होंने बोला हमारी लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू 20% से इंक्रीज़ हुई है। उसके बाद हमारा कुछ क्लेम था लायबिलिटी में जो 8,000 से क्रिएट हो गया है सेम। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने अकाउंट में दिखानी। तो चलो करते हैं कैलकुलेट। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं हमारा टू फर्नीचर अकाउंट।
फर्नीचर अकाउंट उन्होंने हमें बता रखा है कि हमारा था 1,10,000 का, देन अब उन्होंने बोला है 10% से रिड्यूस हो गया, तो वो रिड्यूस कितना हुआ है 11,000 रुपये का, तो 11,000 रुपये हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। उसमें भी उन्होंने हमें कुछ कैलकुलेशन बोल रखी है, आप देख सकते हैं। उन्होंने फर्नीचर के साथ ही हमें बोला था 5% के, और हमारे जो डेटर्स हैं वो हमारे 75,000 के थे, लेकिन 5,000 के और हमारे एक्सटेंड हो गए थे, अनरिकॉर्डेड थे, तो इसलिए अब हमारे जो डेटर्स हैं वो टोटल 80,000 के हो गए हैं। तो 80,000 मल्टीप्लाई में 5/100, तो हमारे ये हुए 4,000 के। उसके बाद उन्होंने कहा है हमारे जो बिल रिसीवेबल्स थे वो भी ऑटोमेटिक इंक्रीज हुए हैं 5% के। आप ये बात देख सकते हैं, उन्होंने क्या लिखा है, एंड फुल डेटर्स विल बी क्रिएट ऑन बिल रिसीवेबल्स, और हमारे जो बिल रिसीवेबल्स है वो हमारे 45,000 के, ये देखिए। तो चलिए 45,000 पे भी हम क्या करेंगे, 5% निकाल लेंगे, तो उस पर हमारा आया 2,250, तो हमारा अमाउंट टोटल हो गया यहाँ पे 6,250 रुपीज़ का। उसके बाद उन्होंने कुछ क्लेम बोल रखा है, तो हम वो डैमेजेस के बारे में लिख लेंगे, क्लेम फॉर डैमेजेस, जो कि हमें बोला था उन्होंने 8,000 रुपये का। उसके बाद उन्होंने हमें बताए थे कि हमारी कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स वो हमने लिख ली, जो सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा भी था। 75 और 80 में हमारे 75 के दिए थे और 5,000 के हमारे अनरिकॉर्डेड थे। उसके बाद उन्होंने कहा लैंड एंड बिल्डिंग में हमारा इंक्रीमेंट हुआ है 20% से, तो हमारी जो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है वो है 3,10,000, और उस पर हम 20% से इंक्रीमेंट कर देंगे, सो डैट हमारा हो गया 62,000 रुपये। अब आप इन दोनों को देख कर बता सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट हुआ है या लॉस। ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट हुआ है, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट लिखेंगे और हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना का हुआ। 67,000 हमारा टोटल आ रहा है। 67,000 आप यहाँ पे लिखेंगे, 67 में से ये तीनों अमाउंट आप माइनस कर देंगे, सो डैट आपका बचा 41,750 रुपीज़। अब देन हमारे दो पार्टनर्स थे, हम दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पहले था हमारा चंदर और फिर है हमारी दामिनी, और दोनों के ही शेयर हमारे इक्वली थे, इसलिए 41,750 को हम दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। 20,875 20,875 रुपीज़। अब यही सेम अमाउंट हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो चलिए अब हम अपना पूरा करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आप एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको बार बार बुक में देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हमें पता होता है कि हमारी इसमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट दी है, और हम एडजस्टमेंट को कंटिन्यू करते रहते हैं। तो एग्जाम में भी ये गलती मत करिएगा कि बिना क्वेश्चन पढ़े आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि फिर आप बार बार बुक में देखोगे और पता चला कोई ना कोई एडजस्टमेंट मिस हो जाएगी। तो इसलिए 1 बाय 1 पहले आप अच्छे से अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे, फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद ही आप 1 बाय 1 सारे एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करते जाएंगे, जैसा कि मैं करती हूँ। उसके बाद मेरा प्रॉफिट आया था, मैं प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दूँगी हमारे कैपिटल में बाय प्रॉफिट अकाउंट, जो कि है 20,875 और 20,875। देन यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा बैलेंस BD 2,50,000 और 2,16,000। उसके बाद यहाँ पे अलीना भी आ गई थी, तो उसका भी हम लिख देंगे बैंक से बाय बैंक अकाउंट। अब वो लाई थी हमारे 3 लाख रुपये। उसने पहले ही हमें बता दिया था कि 50,000 का उसका गुडविल में है और बाकी 3 लाख वो कैपिटल के लाएगी। उसके बाद वो जो गुडविल के लाई थी 50,000, वो हमारे इन दोनों पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से हम इन दोनों पार्टनर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 50,000 को अगर हम दोनों पार्टनर्स में इक्वली बांट रहे हैं तो वो हमारा हो गया 25,000। तो यहाँ के हमने सारी एडजस्टमेंट लिख दी। अब यहाँ पे हम कौन कौन से एडजस्टमेंट दिखाएंगे जो हमारी हुई हैं टू बैंक अकाउंट। अब आप कहोगे मैम बैंक अकाउंट से हमें कौन सी एडजस्टमेंट दिखानी है? हमें बैंक अकाउंट से दिखानी है 12,500 रुपये की एडजस्टमेंट, वो भी दोनों पार्टनर्स के। अब वो कैसी आई वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, उन्होंने बोला था 50,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम एंड देन हाफ ऑफ विच विल बी विदड्रॉन बाय चंदर एंड दामिनी। उन्होंने हाफ ऑफ अमाउंट हमारा विदड्रॉ कर लिया था, इसलिए बैंक अकाउंट अब 25,000 का हाफ हुआ 12,500, 12,500 उन्होंने विदड्रॉ कर लिया। अब जो भी आएगा वो हमारा बैलेंस निकल जाएगा, क्योंकि और कोई भी एडजस्टमेंट इसमें नहीं बची। आप लोग यहाँ पे फटाफट से कैलकुलेट करो अमाउंट और फिर मुझे बताओ कि आपका बैलेंस कितना आ रहा है। जल्दी से वीडियो पोस्ट करो और अपना अपना अकाउंट टोटल करके चेक करो कि आपका बैलेंस और मेरा बैलेंस सही आ रहा है या नहीं।
मैं अपना बैलेंस यहाँ पे लिखती जा रही हूँ, चाहे तो आप मेरे साथ साथ अपना बैलेंस करके चेक करते रहिए। मेरा टोटल आ गया है 2,95,875, 2,61,875 और लास्ट में है 3 लाख। यहाँ पर 3 लाख ऐसा कैसे दे जाएगा, क्योंकि इसका ना तो कुछ आया था ना ही कुछ गया था। लेकिन इन दोनों के में कैलकुलेशन आ जाएगी 2,83,375, यहाँ पे भी आएगा 2,49,375 रुपीज़। सो डैट मेरा क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट। अब मैं चेक करती हूँ कि मेरी कोई एडजस्टमेंट मिस तो नहीं हुई। तो चलिए फर्स्ट एडजस्टमेंट से हम 1 बाय 1 चेक करते हैं। पार्टनर्स को 3 लाख लाया था, मैंने एडजस्टमेंट में दिखा दिया। 50,000 था, दिखा दिया। 25-25 डिवाइड भी कर दिया और 12,500 उन्होंने निकाल भी लिया। 5,000 की एंट्री थी, मैं दिखा चुकी। रिड्यूस था 10% का, दिखा दिया। 5% का प्रोविजन फॉर डेप्ट्स में था और 5% का बिल रिसीवर्स में था, दोनों में दिखा दिया एंट्री। 20% से इंक्रीमेंट हुआ था, दिखा दिया। क्लेम था 8,000 रुपये का, जो मैं दिखा चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। तो मतलब मैंने अपनी सारी एडजस्टमेंट इसमें दिखा दी है। और उसके बाद आप देख सकते हैं अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहा। आप फाइनली अब आंसर मैच करते हैं। मेरा जो प्रॉफिट आया था 41,750 आया था। इनका भी आंसर आप देख सकते हैं 41,750 आया है। मेरा टोटल आया है, बैलेंस आया 2,83,375, 2,49,375 और 3 लाख। तो आप लोग भी मैच कर सकते हैं, इनका आंसर भी यही आया है। अगर आप इस हिसाब से चलेंगे तो आपका क्वेश्चन भी टाइम से पूरा होगा और आपका काम भी नहीं बढ़ेगा और आपकी सारी एडजस्टमेंट भी पूरी होंगी। तो आपको बस स्टेप बाय स्टेप अपना क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अब इसका एक और वीडियो लाऊंगी जो मेरे शेयर्स वाले हैं, जहाँ पे हम अपने नए पार्टनर्स के हिसाब से अपने ओल्ड पार्टनर्स के शेयर्स को कैलकुलेट करते हैं, वो लाऊंगी मैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।